Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic which is include physics NEET and JEE and topic how to find work and the method which I give tricky revision by formula. Other videos are also uploaded on playlist, जाके चेक कीजिए वहाँ पे. So without any wasting time, let's start to the topic. सो पहला केस आता बच्चों, ये पुलिस है M1 और M2 मास एडेड है और M1 जो है बच्चों वो M2 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो वेट लगेगा ये M1G और इस पर लगेगा M2G बच्चों. तो आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास M1 और ऑन मास M2. तो बच्चों M1 की बात करें तो M1 पे जो अब नीचे डिस्प्लेस होगा बच्चों ये भारी है इसलिए, और वेट भी नीचे लग रहा है. इसका मतलब जो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है बच्चों 0 डिग्री हो गया. तो आप क्या लिखोगे, फोर्स M1G इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कितना हो गया, cos 0 डिग्री. इसका मतलब जो W1 आएगा वो कितना आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है. अब M2 पे बात करें तो बच्चों ये नीचे आएगा तो बच्चों ये ऊपर जाएगा ऐसे अपर साइड में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बच्चों को कितना हो गया, 180 हो गया. तो अपन W2 लिखेंगे M2G, डिस्प्लेसमेंट अपन ने लेट अज्यूम कर लिया D हो गया, इंटू cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है. इसका मतलब बच्चों ये वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ये बच्चों एम्स में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखना इसको. तो आपको पूछा था कि W1 और W2 में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी पे ये कंसेप्ट और बनता है. फिर इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन मास M1 और ऑन मास M2. तो M1 की बात करें बच्चों तो टेंशन किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन. तो बच्चों एंगल 180 हो गया. तो अपन क्या लिखेंगे, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180. इसका मतलब अब जो W1 आएगा वो कितना आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा. M2 पे बात करें तो अपन मान लेते हैं W2 वर्क किया इसके ऊपर, तो इसमें टेंशन भी ऊपर साइड में और बच्चों जा भी ऊपर ही रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, तो T दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया. तो T इंटू D इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1. इसका मतलब ये जो वर्क आएगा ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओके, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं. फिर दूसरा स्पेशल क्वेश्चन बनता है बच्चों, 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स है. ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये 2 आइडेंटिकल है मतलब दोनों का एरिया सेम है बच्चों. 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स है, ये कनेक्टेड नहीं है. विद देयर बेसिस एट द सेम लेवल कंटेन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. इसमें इन दोनों में रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है. ओके, लेकिन इनकी हाइट जो है बच्चों अलग अलग है. अब आपने क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया. ये पहले अलग अलग थी, आपने इनको कनेक्ट कर दिया. तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग द लेवल व्हेन द वेसल्स आर कनेक्टेड. जब इनको कनेक्ट कर दिया तो बच्चों ये कब इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, मतलब एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें C और D मान लेते हैं अपन इनको, जब ये लेवल इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता करना है कि ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क डन होगा कि वेसल्स में जो लिक्विड भरा है वो इक्वल लेवल पे आ जाएगा. तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना बच्चों. ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन वर्क डन से फेमस होता है. तो W का जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, रो G A/4. इन दोनों का एरिया सेम है, सेम सिलेंड्रिकल वेसल्स है. रो G A/4 H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर. ये साइन क्या शो करता है बच्चों, जो हाइट ज़्यादा होगी उसमें से कम हाइट अपन माइनस कर देंगे. यहाँ डायग्राम से दिख रहा है H1 हाइट ज़्यादा है, H2 कम है, तो अपन ने H1 में से H2 को माइनस कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया. गो थ्रू द नेक्स्ट. फिर तीसरा केस बनता है, ए बॉडी ऑफ मास M एंड डेंसिटी ρ1. ये एक बॉडी है जिसका मास M है बच्चों, डेंसिटी ρ1 है. लाइज इन ए नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ2. वो एक लिक्विड में पड़ी है बच्चों जिसका जो डेंसिटी है वो ρ2 है. द मिनिमम वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब आप इसको ऊपर खींचोगे बच्चों, एक समान वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको मिनिमम वर्क डन बताना है. इसी लिक्विड में आप खींच रहे हो बच्चों H हाइट तक, तो आपको बताना है मिनिमम वर्क डन कितना होगा. तो डायरेक्टली याद रख सकते हो आप, W मिनिमम कितना होगा बच्चों, mgh. ये H हाइट तक आप लिफ्ट कर रहे हो, 1 माइनस ρ2 बाई ρ1. ρ2 नॉन विस्कस फ्लूइड का डेंसिटी एंड ρ1 बॉडी का डेंसिटी है. तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख के बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट स्पेशल कंसेप्ट आता है बच्चों, ए बकेट फुल ऑफ वाटर ऑफ टोटल मास कैपिटल M. तो ये बकेट प्लस फुल ऑफ वाटर है बच्चों, इसमें इसका टोटल मास दे रखा है आपको कैपिटल M. इज लिफ्टेड अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूजिंग ए यूनिफॉर्म रॉप. ये एक रस्सी है बच्चों, रॉप, जिसका मास दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको स्मॉल m, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है L. ओके, और इसको लिफ्ट किया जा रहा है बच्चों बकेट को. तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर बाय मीन्स ऑफ द रोप. अब आपको बताना है कि लिफ्टिंग फोर्स द्वारा जो वर्क बच्चों कितना होगा. तो अब ध्यान से देखना बच्चों इसको कैसे लिखते हैं. तो इस पर टोटल वर्क कितना होगा बच्चों, mg कैपिटल mg इंटू लेंथ L प्लस ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया बच्चों. तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से L/2 पे होगा अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म होती तो ये L/2 और जाएगा बच्चों
इस स्मॉल मास m की वजह से प्लस स्मॉल मास m इंटू जी इंटू L/2। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा बच्चों। बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों ये। तो टोटल वर्क हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी इंटू एल प्लस स्मॉल m g इंटू L/2। L/2 इसलिए लिया बच्चों, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली हाइट लेते हैं अपन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों मेरा वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो कैसे यूज़ करते हैं उस पर रहेगा, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।